आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि एमपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवराज समेत कई नामों पर चर्चा हो रही है और बीजेपी ने चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं किया था, इसीलिए चर्चा ज्यादा है। इस पर बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव इस बार जीते हैं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव जीते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीतकर आए हैं। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों की भी चर्चा हो रही है कि आखिर सीएम कौन होगा, मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत से सरकार तो बीजेपी ने बना ली है। सीएम का फेस आगे नहीं रखा था बीजेपी ने, हाईकमान ने, आलाकमान ने। अब चर्चाएं गर्म हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम आखिर कौन हो सकता है। तो काउंटडाउन अब जो है शुरू हो चुका है। सीएम के नाम को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बैठकों का दौर भी जो है जारी है और आज भी बैठक है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस नाम पर सहमति बनती है। हर किसी की सहमति के बाद मुहर जो है मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी। कई सारे चेहरे ऐसे हैं जिन पर लगातार संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ये हो सकते हैं आगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत का परचम लहराया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अन्य के खाते में बस एक सीट आई है। एमपी में खिला कमल, देश के दिल में प्रचंड जीत, फिर चला मोदी मैजिक, काम कर गई चाणक्य की रणनीति, रंग लाई शिवराज की मेहनत। ये जीत का जश्न है। ये ऐसी जीत है जो प्रचंड है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की आंधी चली है। आंधी भी ऐसी कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता की चाबी पर दोबारा कब्जा कर लिया है और ये जता दिया है कि प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो बीजेपी है। जीत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार, आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। वोटों की गिनती के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर न्यूज 18 पर दिखाए जा रहे नतीजों पर नजरें गड़ाए हुए थे। दोपहर तक ये बढ़त रुझानों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इससे तय हो गया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी और इसके साथ ही पूरी पार्टी जश्न में डूब गई। जितनी अपेक्षा थी उससे भी अच्छे परिणाम आए। इस बार लाडली बहना फैक्टर को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी इस समय सबसे पॉपुलर स्कीम थी। सब चूँकि अभी पिछले 5 महीने पहले प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए उस योजना में भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों का जो एक निर्णय था, उसमें महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की
परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि आज 51% से ऊपर वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही ताकत है जो अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का आभार और कार्यकर्ताओं को बधाई। एमपी में कुल मिलाकर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अगर शिवराज फिर से सीएम बनते हैं तो ऐसा 5वीं बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में एक तरफा कमल खिला। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। लंबे वक्त से सत्ता में रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर भी था और इसीलिए हर प्रचार अभियान, पोस्टर रैली और नारों में सिर्फ पीएम मोदी को आगे रखा गया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश अभियान चलाया गया, जिसके आगे सत्ता विरोधी जैसे सारे फैक्टर धराशायी हो गए। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मोदी मतलब जीत की गारंटी। एमपी के मन में मोदी, देश के दिल में मोदी। मोदी का जादू चला और मध्य प्रदेश की जनता ने फिर बीजेपी पर भरोसा जताया, पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत मिली है। 2018 में बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार गई। इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और सीएम चेहरा नहीं दिया। पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है और जीत मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। ये उसी का परिणाम है। सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। ब्रांड मोदी फिर चमका, जनता को मोदी पर भरोसा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी चमका और जनता ने पीएम की बातों और उनकी गारंटी पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने यहां 14 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की थी, जिससे एक लंबे शासन की वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने 230 सीटों वाले प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दामोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में सभाओं को संबोधित किया। इंदौर में बड़ा रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का अथाह आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर। देश के दिल में खिला कमल, लहराया लहराया बीजेपी ने जीत का परचम। जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, वो पीएम मोदी का चेहरा है, उनकी गारंटी जो उन्होंने लगभग हर रैली में दोहराया। मोदी मतलब गारंटी। उनके वादों और उनकी दी गई गारंटियों का असर हुआ। देश में दिल में फिर कमल खिला। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मोदी की भी एक गारंटी है। प्रदेश में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान समेत हमारी पूरी लीडरशिप सीएम फेस तय करेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। मध्य प्रदेश में ऐसी ही जीत हुई है जैसी हुजूर में रामेश्वर शर्मा की। कल चुनाव के परिणाम आए और आज 6 लेन का निरीक्षण करने रामेश्वर शर्मा निकल पड़े हैं। सर, अब आराम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, बड़ा ऋण जनता का। हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए 24 घंटे में हमको काम की गति और बढ़ानी होगी। और आज हम 6 लेन पर आए कि हमें 1-1.5 महीने के अंदर ये 6 लेन चालू करके जनता को सौंपना है। वो दौड़े, मस्ती से घूमे, उसके बेटा बेटी इस सड़क का आनंद लें, उसको भी लगे कि नोएडा और नवी मुंबई में वो रहते हैं, इसलिए ऐसा 6 लेन बनाना है। इसलिए हम डे नाइट अब इस एजेंसी यहाँ काम करेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, शिव प्रकाश जी, बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, अश्नवी वैष्णव जी, भारतीय जनता हितानंद शर्मा जी, संतोष संतोष जी। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। रामेश्वर शर्मा कौन? सर, कांग्रेस ने कल अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है, जीते हारे, कह रहे हैं हार की समीक्षा करेंगे। अब वो उनका आंतरिक मामला है। उनने अगर इसे केवल समीक्षा के लिए बुलाया तो ठीक है, पर कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता वो ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है, कांग्रेस कपड़ा फाड़ो प्रतियोगिता ना करे, ये रामेश्वर शर्मा तंज कसते हुए कह रहे हैं। भाजपा को बड़ी जीत मिली है और आज रामेश्वर शर्मा काम पर भी उतर आए हैं। कहना है कि ऋण बहुत बड़ा है और इसको अब दिन रात मेहनत करके चुकाने का काम भाजपा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बीजेपी की जीत में आधी आबादी का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। इस आधी आबादी का साथ बीजेपी को मिलने के पीछे सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना बताई जा रही है। और इस चुनाव में शिवराज ने दिन रात एक करते हुए 150 से ज्यादा रैलियां की। ये रिपोर्ट देखिए। लाडली बहना बनी गेम चेंजर। चला 1250 रुपए वाला जादू। ट्रम्प कार्ड बनी लाडली बहना। बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान। बीजेपी की बड़ी जीत में लाडली बहनों का सीएम शिवराज का साथ मिला और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लाडली बहना योजना ट्रम्प कार्ड साबित हुई। इस योजना का सीएम शिवराज ने चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया। उन्होंने हर सभा, हर रैली, रोड शो और हर मंच पर इस योजना का जिक्र किया और फिर जब जीत के नतीजे आए तो लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज ने 6 महीने बाद ही बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दिया था। साथ ही सीएम ने ये राशि आने वाले समय में 3000 रुपए तक ले जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि हमारी जीत में लाडली बहना योजना का जबरदस्त योगदान रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ चली और जिस तरीके से सीएम हाउस में जश्न मनाया जा रहा, बड़ी संख्या में लाडली बहनें जो है वो यहाँ पहुंची है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जीत जो है वो लाडली बहनों की जीत है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था जब भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी, लोग कहते थे क्यों? मैं इनका मेरी लाडली बहनाएं साथ है। सीएम शिवराज के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाडली बहना योजना को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। हमसे जो कहा गया करने के लिए, उसी का फलस्वरूप आज ये नतीजा आ पाया है। स्थानीय स्तर पर हमारे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिसने अथक प्रयास किया है,
हमारे बीजेपी पार्टी के हमारे अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने ये नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एमपी में केंद्र की योजनाओं का भी खासा प्रभाव रहा। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुफ्त राशन योजना के करोड़ों लाभार्थी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। आधी आबादी का साथ मोदी सरकार की योजनाओं का भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बड़े फैक्टर्स रहे। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की जनता के कई दिग्गजों को मध्य प्रदेश की जनता ने कई दिग्गजों को धूल चटा दी, तो कई दिग्गजों को विधानसभा भेजा। किन माननीयों को हार का मुंह देखना पड़ा और किसको जीत मिली, ये देखिए रिपोर्ट। मंडला जिले की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। 19 राउंड हुई काउंटिंग में वो 9,723 वोटों से पीछे रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते हारे। निवास से केंद्रीय मंत्री कुलस्ते हारे। कुलस्ते को मिले 89,921 वोट। कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े जीते। वरकड़े को मिले 99,644 वोट। वहीं बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से हारे। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत जीते। तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के आर के दोगने ने मात दी। हरदा से मंत्री कमल पटेल हारे। कमल पटेल 870 वोटों से चुनाव हारे। कमल पटेल को 93,275 वोट मिले। कांग्रेस के डॉक्टर आर के दोगने को 93,485 वोट। तो बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की हार हुई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया हारे। कुल 20 राउंड की काउंटिंग में 78,912 वोट मिले। कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल जीते। 93,708 वोट मिले। तो वहीं गाडरवाड़ा से सांसद राव उदय प्रताप सिंह जीते हैं। उदय प्रताप की 56,789 वोटों से जीत। उदय प्रताप को 1,11,113 वोट मिले। कांग्रेस की सुनीता पटेल को 54,324 वोट। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव जीत गए हैं। प्रहलाद पटेल 32,095 वोट से जीते। 19 राउंड की काउंटिंग में 1,09,196 वोट मिले। कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को हराया। लाखन सिंह को 77,101 वोट मिले। वहीं भिंड के लहार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। गोविंद सिंह को 12,906 वोटों से हार। गोविंद सिंह को 62,024 वोट मिले। बीजेपी के अम्बरीश शर्मा जीते। वहीं दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए हैं। तोमर को 79,137 वोट मिले। बसपा के बलवीर दंडोतिया को हराया। दतिया से मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव हार गए। वहीं ग्वालियर की डबरा से दिग्गज नेता इमरती देवी को उपचुनाव के बाद एक बार फिर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सतना से सांसद गणेश सिंह भी चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने 4,000 वोटों से मात दी है। खुरई से भूपेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।